is Rajkumar. I belong from Tata Nagar, Jamshedpur. I'm a mechanical engineer. I have completed my BTech in 2014. I worked in HVAC system from last 4 or 5 years in DX package unit, in chiller system, water cool chiller, air cool chiller, in VRV system also. Today I am going to explain about the vapor compression refrigeration air cycle, which is the most important concept of entire HVAC. Vapor compression refrigeration cycle system, we can also say that the cooling system of HVAC. So मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसका जो भी इसका कंपोनेंट है, पार्ट है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. दिस इज द कंप्रेसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HVAC. कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर बिल्डअप करना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है कंप्रेसर. कंप्रेसर के बाद ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली कॉपर लाइन है. दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज लाइन. और ये है मेरा कंडेंसर कॉइल. कंडेंसर कॉइल में हीट रिजेक्ट किया जाता है, हीट का रिजेक्शन होता है. ये आफ्टर कंडेंसर कॉइल, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड लाइन. एंड दिस वन इज द इवापोरेटर कॉइल, दैट मींस कूलिंग कॉइल. यहाँ हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है. और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सक्शन लाइन. ओके, सो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. जैसे ही आप यूनिट को ऑन कीजिएगा, कंप्रेसर चालू होगा. ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट सब करता है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है. दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ कंप्रेसर. कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करता है. वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से होते हुए इंटर करता है कंडेंसर कॉइल में, मतलब हीटिंग कॉइल में. कंडेंसर कॉइल में जैसे ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इंटर करता है, उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर, दैट मींस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा होता है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते यहाँ पर हीट का यहाँ पर रिजेक्शन होता है. और धीरे धीरे जो वेपर है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. वी कैन सी हियर, दिस इज डॉटेड लाइन, एंड दिस डॉटेड लाइन इज इंडिकेटिंग वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड. यहाँ लेटेंट हीट बेसिकली क्रिएट होता है, और जो वेपर होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है. और डिस्ट्रॉय होकर मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. और एंड ऑफ द कंडेंसर कॉइल पूरे तरीके से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर था, वो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है. और जो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वो इस लिक्विड लाइन से होते हुए जब आगे बढ़ता है, तो एक फिल्टर ड्रैग लगा रहता है. फिल्टर ड्रैग का काम होता है उस लिक्विड को पूरे तरीके से फिल्टर कर देना, उससे डस्ट पार्टिकल जो है उसको फिल्टर कर देना. वो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, फिल्टर ड्रायर से क्रॉस होने के बाद इंटर करता है TXV. TXV is the one of the most important parts of entire HVAC system. TXV, that means thermostatic expansion valve. We can say that also this is pressure reducing valve, expansion valve, thermostatic expansion valve,
थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में जैसे ही मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है एक्सपेंड कर देना। तो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट TXV में अपने टेम्परेचर को अपने प्रेशर को लॉस करता है और टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही कम हो जाता है। ये एक्चुअली काफी नैरो आगे चलकर होता है, जिससे रेजिस्टेंस ऑफर होता है और प्रेशर टेम्परेचर दोनों ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट का कम हो जाता है। और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ही TXV से बाहर आते हैं, उनका जो नेचर होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करता है हमारे कूलिंग कॉइल में, हमारे इवोपरेटर कॉइल में। इवोपरेटर कॉइल में जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इवोपरेटर कॉइल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के चलते जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, बॉयल अप होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बनाया है। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। धीरे धीरे पूरे इवोपरेटर कॉइल में लिक्विड लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और एंड ऑफ द इवोपरेटर कॉइल लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो था वो पूरे तरीके से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इवोपरेटर कॉइल के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को सक्शन लाइन हम लोग बोलते हैं। सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर यूज होता है। एक्यूमुलेटर का काम होता है जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पूरे तरीके से वेपर फॉर्म में लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को आगे फॉरवर्ड करना। कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर वापस तक करता है, फिर डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर कॉइल में हीट को रिजेक्ट किया जाता है, जिसके चलते टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही रेफ्रिजरेंट का कम होने लगता है। और धीरे वेपर जो था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड ऑफ द हीटिंग कॉइल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर लो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये लिक्विड लाइन से वापस आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के दौरान फिल्टर ड्रायर में लिक्विड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, लिक्विड फिल्टर हो जाता है। वो लिक्विड जब फिल्टर ड्रायर से आगे बढ़ता है, फिल्टर होकर तो इंटर करता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में TXV में। TXV में कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ रहता है जो कि काफी आगे में काफी ही नैरो लाइन जैसा होता है। और एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड कर देना। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये TXV का काम होता है। जो मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसको कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है प्रेशर को रिड्यूस करना, टेम्परेचर को कम करना, रिड्यूस करना। और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व से आगे जब वो हमारा लिक्विड बढ़ता है तो उस रेफ्रिजरेंट का नेचर हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब आगे बढ़ता है तो इंटर करता है इवोपरेटर कॉइल में, दैट मींस कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में इंटर करने के बाद एम्बिएंट टेम्परेचर का प्रेशर और एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते जो कूलिंग कॉइल है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने के चलते
जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर रहा है कि जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड था वो अब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो कूलिंग कॉइल में धीरे धीरे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड ऑफ द कूलिंग कॉइल जो लिक्विड था पूरे तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर से होते हुए सक्शन लाइन के थ्रू बैक टू कंप्रेसर हो जाता है। एक्यूमुलेटर उसमें से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर कंटेंट को। यहाँ पर कंडेंसर कॉइल के साथ कंडेंसर फैन लगा रहता है जो कंडेंस करने में हेल्पफुल होता है, हीट को रिजेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर कूलिंग कॉइल के साथ ब्लोअर फैन लगा रहता है, ब्लोअर लगा रहता है। ब्लोअर अलग अलग तरीके के होते हैं, ब्लोअर एक अलग ही टॉपिक है। एक्सियल ब्लोअर, रेडियल ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग ब्लोअर यूज होता है। और उसके बाद ये जो आप कंडेंसर कॉइल में वेपर लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग सब कूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। सब कूलिंग प्रोसेस जो कि एक अलग ही टॉपिक है। और इवापोरेटर में जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड आल्सो सुपर हीटिंग प्रोसेस। दिस इज आल्सो डिफरेंट टॉपिक। सो और ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, तब तक चलते रहता है जब तक कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो आपके डिजायर्ड टेम्परेचर से मीट ना कर जाए। जब तक डिजायर्ड टेम्परेचर आपका जो दिया हुआ, जो आपने थर्मोस्टेट में जो टेम्परेचर सेट किया है, वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से जब मीट कर जाता है तब कंप्रेसर शट हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब तक मीट नहीं होता है ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचवीएसी कूलिंग सिस्टम है, ये कूलिंग प्रोसेस है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन या साइकिल है। आप चिलर में वर्क कीजिए, डीएक्स पैकेज यूनिट में वर्क कीजिए या बीआरटी में आप वर्क कीजिए या फिर एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट, वाटर कूल चिलर, एयर कूल चिलर या स्प्लिट विंडो, सब में यही प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यही प्रिंसिपल के थ्रू कूलिंग साइकिल होता है। दिस इज